मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्दि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित होता है और विनष्ट होता रहता है। प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष या निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधारभूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूप वाले जीवों का पिता हूं। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत के प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारे वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि ये प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। स्मृति में एक उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार का है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्य से पृथक रहते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने ये बताया कि ये समस्त जीवों की भौतिक शरीर को प्रदान करने वाला ये सृष्टि आदि बार बार करने पर भी मैं उदासीन बत रहता हूँ, उसमें आसक्त नहीं होता, उसमें अलग रहता हूँ, उदासीन रहता हूँ। तो यहाँ प्रश्न उठेगा कि अगर प्रभु उदासीन रहते हैं, उनसे असक्त रहते हैं, अनासक्त, तो क्या ये जड़ रूपा प्रकृति ही ये सब काम करती है? इतने बड़े संसार की सृष्टि पालन सृजन ये सब प्रकृति करती है, इतने प्रकार के परिवर्तन सो काम। तब ये संशय को दूर करने के लिए भगवान आज ये श्लोक में कहते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति। माया आदि कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, प्रकृति की कहाँ ताकत आएगा, मेरी सत्ता से, उनका कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, मेरे सत्ता से वो टिका हुआ है, मेरे स्फूर्ति से वो कार्य क्रियाशील होती है। लेकिन मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे वजह से कृति करता है। मैं डायरेक्टली नहीं करता। तो यहाँ भगवान ने कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं दिए हैं
ये कि सबसे पहले भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति की सूयते सचराचरम। ये चरा और अचर प्राणियों की सृष्टि प्रकृति करती है। प्रकृति सूयते चराचरम पद्म पुराण से प्राप्त होता है कि प्रकृति से 84 लाख योनि की सृष्टि होता है। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विंशति कुर्मयोरुद्र संख्यक है ना। 9 लाख पानी में रहने वाले प्राणी, 20 लाख पेड़ पौधे होते हैं, 10 लाख पक्षी होते हैं, 11 लाख कीड़े मकोड़े होते हैं और 30 लाख पशु होते हैं, 4 लाख मनुष्य होते हैं। इस प्रकार 84 लाख। तो इस 84 लाख को हम देखेंगे, उसमें जो 20 लाख वृक्षजोनि में है वही अचर है, बाकी सारे चर है। उसका मतलब जो भगवान कहते हैं कि प्रकृति द्वारा चर अचर प्राणियों की सृष्टि होता है, तो 64 लाख चर प्राणी और 20 लाख अचर प्राणी की सृष्टि करता है प्रकृति। लेकिन प्रकृति दिखता तो प्रकृति करता है, लेकिन प्रकृति नहीं। प्रकृति भगवान के सत्ता और स्फूर्ति से इसको कर पाती है। प्रकृति अलग से उनका इतना शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि कर सके। वो जड़ है, उनके पास ताकत नहीं करने का, स्वतंत्रता नहीं है। भगवान प्रकृति के द्वारा ही करते हैं। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिए हैं वैदिक उदाहरण से, जैसे कोई बड़े फ्रेश फ्लावर है, हम उस फ्लावर के पास केवल देखें, उनको उसको टच भी नहीं किए, लेकिन फ्लावर के जो सुगंध है हमारे पास आता है, स्पर्श किए बिना सुगंध हमारे पास आता है और हम उसको उपभोग कर पाते हैं। कितने सुंदर सुगंधित फूल है, देख भी लेते हैं और सूंघ भी लेते हैं बिना स्पर्श किए। जिस पर उपभोग करने का, देखना और गंध लेना, दो काम जैसे बिना छुए दूर से हम कर सकते हैं दृष्टि मात्र से। ठीक इसी प्रकार भगवान केवल इशारा से, अपने दृष्टि से इस प्रकृति को कार्यान्वित करते हैं। और प्रकृति ये सब कुछ, संसार, शरीर, सब कुछ की सृष्टि करके नाना प्रकार के जो प्राणी थे, अनंत कोटि प्राणी, जो पहले महाकल्प के अंत में उनका जो जो काम बाकी था, जो जो प्रकार गुण था, जो जो प्रकार के स्वभाव था, उसी के अनुरूप उनको शरीर प्रदान करती है। सब कुछ करती है प्रकृति। ये पूरे संसार और शरीर आदि जो है प्रकृति से ही होती है, प्रकृति में ही होती है, प्रकृति की ही होती है। इसमें भगवान का कोई कर्तृत्व नहीं है, लेकिन प्रकृति अलग से नहीं कर सकती, भगवान के शक्ति से ही करती है। तो भगवान ने 7वें अध्याय में परा और अपर प्रकृति का वर्णन किए थे। और परा शक्ति के कहते हैं कि पराशक्ति जो है वो अपराशक्ति जो है, 8 प्रकार की अपराशक्ति है, भूमिलाप अनल वायु खंग मन बुद्धि, इस सबको यूज करके इस संसार को चला रखा है। पराशक्ति सुपीरियर एनर्जी ध्यान अपरा, इस शक्ति से। तो 7वां अध्याय में भगवान ने दोनों प्रकृति, उनके परा प्रकृति अपरा प्रकृति की वर्णना किए थे। अभी 9वां अध्याय में पुरुष का वर्णना करते हैं, प्रकृति के स्वामी कौन, प्रकृति किसकी है। जब प्रकृति का नाम आता है तो ये प्रश्न सतत उठना चाहिए, किसकी है प्रकृति? तो है तो कोई पुरुष भी होना चाहिए ना, पुरुष के बिना प्रकृति का सत्ता कैसे आएगा? प्रकृति है तो कि है किसकी है, और पुरुष है भगवान। लेकिन भगवान इस सब जड़ प्रकृति के कोई हमको मतलब ही नहीं रखता, वो इतने बिजी रहते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति से, अंतरंगा प्रकृति से, उनको कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जो भिन्नांश विभिन्नांश भगवान के जीवी शक्ति जो है, तटस्थ शक्ति है, वो जब भगवान से अलग हट करके, भगवान के अंश होते हुए भी, भगवान के लिए ही होते हुए भी, भगवान का होते हुए भी, भगवान से हट करके अपने अलग से आनंद लेने के लिए प्रकृति की ओर जो निहारा, जो देखा, तो उसको देख करके प्रकृति देवी उनके ऊपर आकर्षित, उनको आकर्षित किया। उसमें भगवान का क्या दोष है?
भगवान के पास जाने के लिए आए थे, टिकट करके पैसा लेके सब उसी के लिए आए थे। वो आकर यहाँ सर्कस देखने फंस गए, यहाँ ये सब करने लगे। तो प्रकृति की जो अ, जीव प्रकृति को मानती है और प्रकृति के उपादान को मानते हैं, प्रकृति के साथ आत्मीयता कर लेती है, संबंध कर देती है, जिस कारण से परिवर्तन होता है। जो जगती परिवर्त हेतु न अनेन, और कोई हेतु नहीं है। इस जगत का परिवर्तन का हेतु और कोई नहीं, यही परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? क्योंकि ये प्राणी जो अविनाशी अपरिवर्तनशील है, ये प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लिए है। और जब तक इस संसार को और शरीर को मैं और मेरा, शरीर को मैं और संसार को मेरा मानते रहेगा, ये मैं मेरापन जब तक उनका रहेगा, तब तक उसका परिवर्तन होते रहेगा। कभी भी टिक नहीं सकता एक जगह में, स्थिति नहीं मिलेगा उसको। बारंबार जन्मेगा मरेगा, किसी ना किसी लोक में, किसी ना किसी शरीर में, किसी ना किसी स्वभाव में जन्मता मरते रहेगा, टिक नहीं सकता। यद्यपि हमेशा टिका हुए भगवान का अंश के नाते उनका प्रश्न नहीं उठता परिवर्तन। लेकिन क्या करे, प्रकृति को अपना मान करके, अपने आप को प्रकृति के प्रोडक्ट मान करके वो इसी परिवर्तनशील है। इसी बोलते और कोई कारण नहीं, गुण संग कारण गुण संग से सदा सज्जो निजन, प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण। अगर अभी भी हम प्रकृति से हट कर कि प्रभु मेरा है, मैं प्रभु का हूं, हम दोनों का ही नित्य संबंध है, इनके साथ जुड़ जाए, तो फिर वो अपरिवर्तनीय रहेगा। फिर उनका कुछ सब नहीं रहेगा, फिर तो भगवान का हो जाएगा। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से फंसेगा ही नहीं। तो भगवान ऐसा कहकर भगवान उनकी कृपालुता का दिखाते हैं। तो देख जीव, हे अर्जुन, हे कौन्तेय, जगदीप कौन्तेय, तू मेरे पास आया, मेरे भक्त बना, मेरे मित्र बना, तो तुम्हारा फिर परिवर्तन, यीशु जन्म मृत्यु नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम मेरे पास आ गए। इस प्रकार जो जीव मेरे पास नहीं आते हैं, मेरे नहीं मानते हैं, तो फिर उनका ट्रीटमेंट होता है इस प्रकार। कैसे ट्रीटमेंट बोलते? दोनों प्रकार से भगवान की व्यवस्था करते हैं भगवान के पास आने के लिए। जैसे आप लोग भक्त लोग हैं, आप पिचिंग करते हैं, स्टूडेंट पिचिंग, कॉलेज पिचिंग, लेडीज पिचिंग, जेंट्स पिचिंग, क्या क्या सब करते रहते हैं, भक्ति मुख्य आदि। बोलते हैं कि प्रभु आइए ना प्लीज, हरे कृष्ण मंत्र जपिए ना, यहाँ प्रसाद मिलेगा, यहाँ कीर्तन का आनंद लीजिए, ये पुस्तक लीजिए। नाना प्रकार से उनको रिक्वेस्ट करके इसे करना चाहते हैं। लेकिन वो कुछ लोग आते हैं, बहुत 1%, बाकी 90% तो गालियां देकर बाहर यहाँ से, कोई काम धंधा नहीं तेरा, छोड़ के ही करती है, गालियां दे भगाते हैं। तो उन लोगों के लिए फिर वो कैसे उनको सुधार होगा? प्रकृति मैडम उनके लिए इंचार्ज है, भगवान ने उनको दे रखे हैं, प्रकृति माता जी हैं उसके लिए। तो वो क्या करती है, उनके भी विधि अलग है, दोनों ही प्रीचिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन उनके प्रीचिंग के तरीका अलग है, हम लोग का प्रीचिंग के तरीका अलग है। हम बोलते हैं आप कृष्ण भक्त बनिए, प्लीज आइए, हम सब सुविधा हमको देते हैं, कृष्ण मंत्र जप कीजिए, कृष्ण भक्त बनिए। हम इस प्रकार से अप्रोच करते हैं और लोग हमको गालियां देते हैं। कोई कोई आते हैं, अनेक नहीं आते। प्रकृति देवी बोलते हैं कि आप कृष्ण भक्त मत बनिए, कृष्ण के पास मत जाइए, आइए देखिए मैं कितने सुंदर हूँ, मेरे पास आइए, मुझे भोग कीजिए, आइए ना मेरे पास। अच्छा, आप सो नाइस, मैं आपके पास आऊं ना? आओ, मैं लात मारूंगी आपको। कैसे लात? ना जन्म के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, बीमारी के द्वारा, बुढ़ापे के द्वारा, हमेशा लात मारती रहूंगी, लात खाते रहो, आओ 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 मेरे पास। तो हम फिर भगवान को पसंद नहीं करते हैं, प्रकृति मैडम को उनके सुंदरता से आकृष्ट होकर उनको पसंद करते हैं और लात खाते रहते हैं। जब अनेक लात खाते हैं, जूता पड़ता है, तो बोलते हैं ओह दिस इज टू मच, सब टूट टाट गया। अब फिर बोलते हैं क्या, फिर हताश होकर मुंह मोड़ के प्रभु के पास जाते हैं। वो बोलते हैं मैं तो तभी से खड़ा हूं तुझे लेने के लिए, आओ, तू नहीं आया था मैं क्या करूं? तो ये हमारा तरफ से, भगवान का इसमें कोई कर्तृत्व अभिमान नहीं। तो पिछले 2 श्लोक में 9-10 में भगवान आसक्ति को निषेध किए थे कि हम आसक्ति, कर्म के प्रति, कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, तो फिर कर्म बंधन से नहीं फंसेंगे। आज के श्लोक में भगवान कर्तृत्व अभिमान को निषेध करते हैं, बोलते कर्तृत्व अभिमान भी हमको फंसाता है। हम्म तो इसको भी बचने के लिए भगवान बोलते हैं कि देखो मैं जैसे, मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ के कारण मैं ही हूँ। मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ए, मैं इसमें नहीं हूँ। मैं डायरेक्ट नहीं हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। जैसे और एक उदाहरण दिया जा सकता है, सूर्य है।
सूर्य उगता है तो सारे संसार एक्टिव होता है, नाना प्रकार के कार्य संसार में होता है। इसमें कितने अच्छे कर्म भी होते हैं, कितने बुरा कर्म होता है, कितने पुण्य कर्म होता है, कितने पाप कर्म होता है, चोरी डकैती क्या क्या नहीं होता। अनेक प्रकार वर्ण वर्ण में, आश्रम में, और अनेक अनेक प्रकार उपाधि में अनेक अनेक प्रकार लोग कई कई प्रकार के काम करते हैं। लेकिन सूर्य की से कोई लेन देन नहीं, सूर्य के प्रकाश से कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे कोई पुण्य करे, पाप करे, अच्छा करे, बुरा करे, कहाँ करे, किधर करे, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, कोई उनसे बिल्कुल अलग रहता है, सूर्य की किरण से कोई परिवर्तन नहीं। ठीक इसी प्रकार भगवान से कोई परिवर्तन नहीं, भगवान का कर्तृत्व अभिमान भी नहीं है। जैसे ये मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, इस अर्थ में एक समझने की एक प्रकार हो सकता है, सूयते सचराचरम, इस चराचर सृष्टि में चर और अचर, चलने वाले और न चलने वाले सृष्टि में नाना प्रकार की क्रिया, जिसे ठंडी के कारण बर्फ बन जाता है, और ट्रेन, मेट्रो चलता है, लिफ्ट चलता है, ऑनलाइन में अभी टीवी लगा कर देखते हैं, 1000 किलोमीटर दूर से बिल्कुल पास में बैठे हुए जैसे लगता है, ऐसे लगता है। सुन भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, खेल देखते हैं, कहाँ से खेल होता है घर में बैठ कर देखते हैं। तो और कितने बड़े बड़े रोबोट के द्वारा काउंटिंग करते हैं, और बड़े बड़े हिसाब निकास को पूरा करते हैं, कैलकुलेटर, कंप्यूटर और क्या क्या सब। गूगल को सर्च मारो तुरंत बता देता है सारे सारे क्या, प्रोग्रामिंग, रास्ता, एड्रेस, लोकेशन, सब कुछ। ये सब काम जैसे मशीन करता है, लगता है कि मशीन सब कुछ करता है, लेकिन हम जानते हैं मशीन बिजली के बिना नहीं कर सकता। बिजली चला जाए वो सारे ठप जड़ होकर पड़े रहेंगे। सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा, ट्रेन, मेट्रो, हैंड ट्रेन, जितना सारे है, टीवी, कैमरा को, नथिंग विल वर्क, क्योंकि करंट नहीं है। करंट नहीं है सुपर, जनरेटर चला, कोई करंट लाना पड़ेगा कहीं से, करंट के बिना काम नहीं। ठीक है इसी प्रकार प्रकृति जड़ रूपा है, सारे मशीन है, प्रकृति है मशीन। जैसे बिजली शक्ति है, और शक्ति प्रकट होता है मशीन के द्वारा। शक्ति कोई नहीं देखता, बिजली कोई देख थोड़ी पाता। तो लेकिन दिखते हैं कहाँ से, काम विभिन्न प्रकार कर्म के द्वारा दिखाई पड़ता है मशीनों के द्वारा। मशीन के द्वारा बिजली शक्ति की प्रकट होता है, अनुभव होता है, हम देखते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवत शक्ति ही मूल कारण है, लेकिन प्रकृति द्वारा प्रकटित होती है। भगवान की शक्ति है, प्रकृति के द्वारा सारे संसार और शरीर को प्रकट करा करके चर अक्षर जीव को, सृष्टि को चलायमान रखते। सृष्टि में जो सृजन, पालन, संहार आदि नाना प्रकार की क्रियाएं होता है, ये सब प्रकृति से कर रही है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, प्रकृति में ही हो रहा है। लेकिन प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कर रही है, प्रकृति आपने स्वतंत्र नहीं कर सकती, प्रकृति के अंदर सामर्थ्य नहीं है करने का। कैसे करती है, तो भगवान ये बात कहते हैं मया अध्यक्षेण। इसके विचार करके मया मतलब मेरा, अध्यक्षण, अध्यक्ष शब्द से दो शब्द जुड़ा है, अधि और अक्ष। अधि मतलब नीचे, अक्ष मतलब आंख। अधि मतलब नीचे, अधिक मतलब अधिकारी भी हो सकते हैं। जैसे भगवान के आंख के नीचे अधि अक्षेण, जैसे आप लोग हैं, किसी को नजर डाले हैं, आप देख रहे हैं बच्चा, हाँ मम्मी देख रहा है, अब इधर नहीं जा सकता। कि किसी को देख रहे हैं, चोर भी नहीं आ सकता। कुत्ता बिल्ली भी देखते हैं कि वो देख रहा है ना, थोड़ा यहाँ हट जा, मैं जाकर खा लूं। जो भी अन्य मनस्क होना, नजर हटने से, नजर हटने और दुर्घटना घटे। तो नजर हटेगा नहीं, तो इसलिए भगवान की नजर अगर हटे, सब गड़बड़ हो जाए। भगवान की नजर पड़ा हुआ है, जिसे हम जानते हैं आजकल सब लेबर, हम लोग सब लेबर है ना, सारे संसार के जितने प्राणी है सब लेबर है, श्रमिक है। और श्रमिक का एक साधारण स्वभाव होता है, जब तक ठेकेदार या कंट्रैक्टर देख नहीं रहा, खड़ा नहीं है, तब तक वो ठकेगा, काम करेगा नहीं। जैसे कंट्रैक्टर आ जाएगा, अरे काम करते रहेगा, बिल्कुल जब तक खड़ा रहेगा काम करते रहेगा, करते रहेगा, देखते रहेगा, कहीं जाता आता नहीं। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में कहीं गया, बाथरूम में गया और बैठ गए, आप खैनी खाने लगेंगे और बातें करने लगेंगे। ये जैसे स्वभाव है श्रमिकों का। हम लोग, हमारे अंदर ये स्वभाव भरा पड़ा है, थोड़ा सा चांस अपॉर्चुनिटी मिले ठगेंगे। ठगने का प्रोपेंसिटी भरा हुआ है, नक्श सिक तक चीटिंग प्रोपेंसिटी। इसीलिए नजर पड़ने से काम करेंगे, नहीं तो ठगेंगे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि आप नहीं, संपूर्ण देवता लोग, पूरे सृष्टि के सारे चराचर प्राणी
सब ऐसे ठग प्रवृत्ति में बैठ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन ठग नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरे नजर लगा हुआ है। मैं अक्षण, मेरा मैं अधिकारी हूं, और मेरा आंख लगा हुआ है, नजर पड़ा है। तो इसलिए चंद्र, सूर्य, आकाश, देवता, प्राणी, सब जड़ सब अपने काम लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें डरना पड़ेगा, नजर देख रहा है, निकाल देगा, मालिक देख रहा है। तो मालिक की दृष्टि, तो इस भगवान की दृष्टिपात मात्र से ही प्रकृति कार्यान्वित क्रियाशील होती है, और सारे तत्व प्रकट होते हैं, महत्व तो सब कुछ होता है, लेकिन भगवान कुछ नहीं करते, टच भी नहीं करते। और प्रकृति जड़ है, तो भगवान की जड़ शक्ति से कोई लेन देन नहीं है। भगवान डायरेक्टली, जड़ शक्ति भगवान के पास जा नहीं सकती, शर्म के मारे उनके पीछे खड़े रहती है, सामने कभी जा नहीं जा सकती ना। भगवान के सामने ये शक्ति जा नहीं सकती, पीछे तरफ जाती है। तो फिर कैसे होता है? बोले भगवान डायरेक्ट भी देखती नहीं उनकी ओर, भगवान के अंश के अंश कर्णारणव विष्णु, जो महाविष्णु शिव कहते हैं, उनकी दृष्टि प्रकृति के ऊपर पड़ती है, तो प्रकृति की फिर गर्भवती होती है, तो महत्वतः सृष्टि होता है, सब कुछ होता है। भगवान के दृष्टिपात से ये सारे जीव, सब कुछ तत्व गर्भ में आ जाता है। जिस प्रकार प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे कि माँ के गर्भ में पिता ने वीर्य स्थापन करते हैं, तभी माँ गर्भवती होकर पुत्र संतान पैदा कर पाते हैं। तो इस पर भगवान कहते हैं, मैं गर्भदाता, वीर्यदाता पिता। कैसे देता हूं? मेरे दृष्टि से, भगवान के नजर से सारे जीव, सारे तत्व प्रकृति गर्भस्थ हो जाती है, नजर मात्र से देख कर लेते हैं। और फिर प्रकृति के काम सब कुछ होता है, लेकिन प्रकृति स्वतंत्र नहीं। जैसे कोई माता पिता के बगैर कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, तो शक्ति नहीं, तो इस ठीक इसी प्रकार प्रकृति माँ है, प्रकृति का पुरुष या पिता भगवान के बिना कोई सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार कर सके, संसार को उत्पन्न, शरीर को उत्पन्न कर सके। लेकिन ये हमारे जो पिता जगत के होते हैं, वो तो ज्यादा फंस जाते हैं, माँ से भी ज्यादा फंसे जाते हैं। तो लेकिन भगवान ऐसे पिता नहीं, वो इसे स्पर्श करके नहीं करते हैं, उनका नहीं कोई मतलब नहीं, वो सेट कर डालते हैं, वो पहले कोई फेवर ही नहीं ना। इतने जीव आते हैं, भगवान किसी बोलते हैं ये इस रूप ले लो, ऐसे कर लो, इस प्रकार करो ना, किसी को फेवर, किसी अनफेवर नहीं। जो उनका पहले का कर्म स्वभाव गुण था, आज इट इज उसी प्रकार से सब प्रकट होते हैं। भगवान को नहीं नहीं बेचारा थोड़ा ऐसे कर दें, नो 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 फेवर, आप अपना कर्म करो। अगर आप मेरे शरण में आओगे तो देन मैं देयर टू टेक केयर, शरण में नहीं आओगे तो जाओ प्रकृति के साथ ट्रीटमेंट लेते रहो, प्रकृति की लात खाते रहो। तो इसमें भगवान कोई अपनापन नहीं रखते हैं, कर्तृत्वाभिमान नहीं है। तो इसलिए यद्यपि भगवान की तत्वावधान में, भगवान का अध्यक्षता में ये समग्र संसार के सब कुछ क्रियाएं होता है, लेकिन भगवान उसमें असक्त हैं, उदासीनवत हैं, और कर्तृत्व अभिमान, कर्ता कर्म करण सब कुछ रूप में ये उदासीन, बिल्कुल निर्लिप्त, अलग रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जो भी कुछ होता है, ऐसे देखा जाए प्रकृति को विचार कर देखे, प्रकृति उपादान कारण है। उपादान समझते ना, इंग्रेडिएंट्स। प्रकृति जी उपादान कारण, निमित्त कारण तो भगवान है। जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के घड़ा के उपादान है मिट्टी और जल, जिस इंग्रेडिएंट से घड़ा बना। लेकिन मिट्टी और जल है तो घड़ा थोड़ी बन सकता, एक को कुम्हार चाहिए, कुम्हार निमित्त कारण या कर्ता जो बना है। तो यहाँ हम देखते हैं प्रकृति जड़ है, ये तो उपादान है, लेकिन निमित्त बनाने वाला प्रभु है। बोलते नहीं कि अगर विचार कर ढंग से देखा जाए, प्रकृति भी क्या कहाँ से आया, ये इंग्रेडिएंट्स भी कहाँ से आया, वो भी भगवान से ही आया। तो भगवान महाकारण है, मतलब उपादान कारण भी है, निमित्त कारण है। लेकिन पूरा सभी प्रकार से निमित्त और उपादान कारण होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भगवान कुछ नहीं करते हैं, अलग हट के रहे, अपने में रहते हैं। और ये जड़ संसार प्रकृति ही करती है, प्रकृति द्वारा होता है। और उसमें जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, परिवर्तन यही से, यही परिवर्तन है। नाना प्रकार जोनि में नाना प्रकार कष्ट में जाकर पड़ते हैं, ये परिवर्तन तभी तक चलता रहेगा और तभी होता रहता है, क्योंकि हम अपने प्रभु को अपना नहीं माने, यही गलती के कारण। जिस समय जिस क्षण हम प्रभु की ओर मुंह मोड़े, देखें प्रभु मैं आपका ही हूँ, आप ही मेरे हैं प्रभु, बस प्रकृति मैडम बोला अभी उत्तर रजिस्टर, मेरे रजिस्टर में खाता कटेगा, नाम जाओ। तो इस प्रकार से भगवान यही कह करके शिक्षा देते हैं कि
इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके, पुरुष के ज्ञान प्राप्त करके हम पुरुष की शरणागत होना चाहिए, पुरुष के पास जाना चाहिए, तो प्रकृति से छूट जाएंगे, तो हमारा एकमात्र कल्याण साधित हो सकता, और कोई कल्याण का उपाय नहीं है। तो इस अध्याय में भगवान ने अपनी प्रभाव, अपने शक्ति, अपने लीला, अपने पुरुषत्व का वर्णन किए हैं 9वां अध्याय में। अभी आगे आगे श्लोक में और क्लियर क्लियर बताएंगे कि पहले तो केवल अपनी प्रकृति के बारे में बताए थे, बोले प्रकृति नहीं, प्रकृति के स्वामी जो पुरुष है उसके बारे में जान लो। प्रकृति तो जड़ रूपा होता है, प्रकृति अपना का कोई सामर्थ्य नहीं है, तो भगवान की सत्ता, भगवान की स्फूर्ति से ही वो एक्टिव होता है। तो इस बात को समझना। कभी कभी प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण कई जगह में दिए हैं, बोलते कि चावल की ढेर है, गोडाउन है, तो उसमें वो कीड़े पैदा हो जाते हैं ना, चावल के कीड़े, तो लोग क्या बोलते हैं कि चावल से ही प्रकट हो गए ये कीड़े, तो चावल से प्रकट होते। अरे ऐसा नहीं है मूर्ख, तो चावल से कीड़े नहीं प्रकट होते हैं। को बिच्छू वगैरह जो आ जाते हैं, वो पहले वो कीड़े ने अंडा दिया होता चावल का, तो अंडे फिर होकर मैच्योर होकर के होते हैं। तो चावल से नहीं बनते, बल्कि कोई उनका कारण होता है। ठीक इसी प्रकार हमारा अज्ञानता के कारण हम भूल देखेंगे कि प्रकृति कितने क्या करती है। जैसे सारे आजकल जो आधुनिक साइंस है, विज्ञान है, उनका यही कहना है, ओ सब कुछ कैसे है ना, नेचर, नेचर तेरे बाप का है, नेचर किसका है, नेचर तो किसका होगा, ये नहीं समझ पाते। जैसे एक बार एक वैज्ञानिक के साथ, प्रभुपाद जी ने कई वैज्ञानिकों के साथ मॉर्निंग वॉक करते थे, तो एक वैज्ञानिक बोले, तभी जमाने में अर्ली 70s में, तो बोले कि प्रभुपाद बहुत बड़े काम होना, क्या हम वाटर के बारे में तत्व के जान ले, क्या मूर्ख जान ले। प्रभुपाद साइंटिस्ट का नाम आने से नॉनसेंस से शब्द बोलते हैं। जरूर डू दे रास्कल, और रास्कल जरूर बोलते हैं साइंटिस्ट के लिए, यही शब्द जरूर यूज करते हैं। व्हाट दे रास्कल, अंडरस्टैंड ना। हम H2O, जल की वाटर मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होता है, बात समझ लिए। और इतनी बड़ी अचीवमेंट हुआ, प्रभुपाल दिस इज द रास्कल डम। अरे संडे बोली इतने बड़े काम किए, कितने डॉलर खर्चा करके लेबोरेटरी में ये समझ जान पाई, रास्कल डम, दिस इज ओनली रास्कल डम। अरे तो मुझे अब 1 गिलास पानी चाहिए, H और 2 लाकर बना सकता है, H और O लाकर बना सकता है। मुंह सुखाकर खड़े रहे, बोले फिर एच तेरे बाप का नहीं, ओ भी तेरे बाप की नहीं, कहां से लाओगे एच, कहां से लाओगे ओ, ना एच है तेरा पास ना ओ है। तू जान करके इतने लाखों डॉलर खर्च करके, इतने टाइम बिगाड़ करके लेबोरेटरी में, इसको जानने का मतलब क्या है। इसको तो जानने का उचित था कि इतने समुद्र भरा हुआ है पानी में, नदी भरा हुआ है, कुआं भरा हुआ है, इतने पानी भरा हुआ है, जगत में 3 गुना पानी है, कौन ऐसे साइंटिस्ट है, कौन सा ऐसा लेबोरेटरी है, कहां से इतने H और 2 लाकर मिलाकर इसे बनाया, उसको जानना चाहिए। ये है बुद्धि। उसको न जाकर के 1 ड्रॉप पानी को खरीदते थे, इसमें क्या जाने, यही रास्कल डम है। असली सोर्स को नहीं जानते। तो सोर्स है प्रभु, वही है मूल स्रोत। और ये तो उनके सत्ता, उनके शक्ति के परिणत है। भगवान स्वयं परिणामित नहीं होते संसार के रूप में, भगवान की शक्ति की परिणति है। ये प्रकृति प्रकट होता है संसार के रूप में, प्रकृति सब कुछ करती है। भगवान प्रकृति के द्वारा ही संसार को सृष्टि करते हैं, प्रकृति के द्वारा ही पालन करते हैं, प्रकृति के द्वारा ही संहार करते हैं, प्रकृति के द्वारा करते हैं, सब मशीन की तरह यूज करते हैं, लेकिन भगवान उससे अलग रहते हैं। हमको दिखता है प्रकृति करती है, लेकिन प्रकृति कुछ नहीं करती। उसके पीछे कोई एक मैकेनिक होता है। मशीन अपने आप में कुछ नहीं करता, मशीन के पीछे मैकेनिक होता है। गाड़ी अपने आप नहीं चल सकता, कितने बढ़िया ब्रांड न्यू कार हो, टायर इंजन सब परफेक्ट हो, लेकिन ड्राइवर नहीं है, तो क्या मतलब। तो इस प्रकार भगवान ही ड्राइवर है, भगवान ही वास्तविक शक्तिमान है, और प्रकृति आदि सब शक्ति है। इसको भगवान अपने पराक्रम का, अपने शक्ति का भगवान यहाँ वर्णन करते हैं इस अध्याय में, कि पुरुष क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी सत्ता, और उनके सत्ता से समस्त चर अचर प्राणियों की सत्ता होता है, उनके स्मृति से परिवर्तन होता है, और कोई हेतु नहीं। इसको भगवान ने समझा करके वो कहते हैं सब कुछ पीछे मैं हूँ यद्यपि, लेकिन फिर भी मेरा अंदर में कोई कर्तृत्व अभिमान अभिमान नहीं है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मैं सेट कर दिया मशीन में, प्रोग्रामिंग करके फिक्स कर दिया, वो होता रहता है, बस मैं मेरा जाता हूँ। प्रोग्राम सेट करके छोड़ दिया, अभी होता रहता है अपना।
है ना? ठीक इसी प्रकार डायरेक्ट भगवान ने, लेकिन भगवान प्रोग्राम सेट किए हैं, ये समझना होगा और प्रकृति को भी जानना होगा। प्रकृति की और पुरुष को जान करके हम बीच वाले प्रकृति को छोड़ करके पुरुष के पास जाना होगा। यही कंप्लीट ज्ञान है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच महाराज जी। तो महाराज जी ने आज हमें बताया कि अगर भगवान सब कुछ से अनासक्त रहते हैं तो क्या सारे कार्य प्रकृति करती है। तो महाराज जी ने हमें बताया कि जो ये प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, ये भगवान की शक्ति है और वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती। सब कुछ भगवान उनसे, प्रकृति से ही कराते हैं। तो जो भगवान की जो शक्ति है, भगवान की शक्ति, सॉरी, भगवान की जो शक्ति है, ये भौतिक प्रकृति चलाने का मूल कारण है। भगवान की शक्ति के बिना मूल ये प्रकृति भी नहीं चल सकती, क्योंकि और जैसे जैसे भगवान प्रकृति से सब कुछ कराते हैं, सारे भगवान फिर भी सब कुछ कराते हुए भी बिल्कुल उससे अनासक्त रहते हैं। कुछ भी भगवान उससे बिल्कुल भी लिप्त नहीं होते। तो महाराज जी ने बताया कि हमारी सबकी गलती यही है कि हम भगवान से विमुख हो गए हैं और प्रकृति की तरफ अपना मुख कर लिया है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है और प्रकृति से हमने अपना संबंध जोड़ लिया है। इसी के कारण हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। हम तो भगवान के अंश हैं और इस जीवन का हमारा पर्पस यही है कि हम भगवत सेवा करें, भगवान की सेवा करके उनके पास जाएं। और तभी हम इस यह जीवन, इस संसार में रहते हुए भी, इस परिवार में रहते हुए भी भगवान ने हमें जीवन इसीलिए दिया है कि हम सब कुछ करते हुए भी बस अपने गुरु और कृष्ण की सेवा करें। तभी हम इस जीवन के रियल पर्पस को अचीव कर सकते हैं। और इस रियल पर्पस को कैसे अचीव करें, इसको तो हम हर रोज़ नित्य भगवान के बारे में महाराज जी से सुन के ही समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच महाराज जी, हमें हर रोज़ समझाने के लिए कि हमें इस प्रकृति से नहीं जुड़ना, हमें तो बस हमेशा बस गुरु और कृष्ण की सेवा में ही लगे रहना है और यही करके हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Maha Mantra. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Holiness Bhakti